नमस्कार दोस्तों स्टडी ऑनलाइन 24 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग जो प्रैक्टिस सेट देख रहे थे उसका ये अगला भाग है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है। तो दोस्तों ये आपका मॉडर्न का क्वेश्चन है और ये सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जिसे रिंग फेंस नीति के नाम से भी जाना जाता है किससे संबंधित है। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपका दिया गया है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन जो दिया गया है वारेन हेस्टिंग्स है, सेकंड में लॉर्ड डलहौजी है, थर्ड में हेनरी लॉरेंस है, डी में लॉर्ड हेस्टिंग्स है, इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है एकदम बीपीएससी के पैटर्न पे आधारित हैं। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। किससे? वारेन हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट सेकंड नंबर है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों यहाँ भी आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे, इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। तो 22 का जो राइट आंसर होगा किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो दोस्तों इनका नाम है तात्या टोपे। नेक्स्ट 23 नंबर भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर लें। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन थी। यानी मानव बलि प्रथा जो थी उसको बैन कर दिया गया, अवैध करार कर दिया गया। तो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का क्या नाम था। तो दोस्तों यहाँ दिया गया है कुकी, खोंद, उराव, नाइकादा और इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो खोंद जनजाति होगा दोस्तों। और खोंद जनजाति जो पाई जाती है उड़ीसा में पाई जाती है। तो उड़ीसा में 2 जनजातियाँ पाई जाती हैं महत्वपूर्ण रूप से, पाइक और खोंद। और ये दोनों विद्रोह हुआ था, पाइक विद्रोह और खोंद विद्रोह। तो मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों को विरोध करने वाली जनजाति का नाम था खोंद जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। यानी ये कथन किसका है कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर क्या होगा। तो 24 का राइट आंसर सी होगा। यानी ये कथन जो दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ए ओ होम, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा, गोपाल कृष्ण गोखले है दोस्तों। ये गोखले होगा, गलती लिखा गया है। तो इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो ए ओ होम। और उस समय वायसराय कौन था। तो दोस्तों डफरिन था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूट का सेट करना है बारदोली, चौरी चौरा, एरवादा, नोआखाली। तो दोस्तों यहाँ आपको मिलान करना है। तो बारदोली कहाँ हुआ था। तो दोस्तों गुजरात में हुआ था, इसको आप कर लीजिए। चौरी चौरा कहाँ हुआ था। उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो यहाँ आप पहले इसका 2 का देख लीजिए फिर नेक्स्ट मिलाइए। तो दोस्तों बारदोली कहाँ हुआ था। तो बारदोली गुजरात में हुआ था, जिसमें बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो ये भी ध्यान आपको रखना है। चौरी चौरा कहाँ हुआ था। उत्तर प्रदेश में। तो आपका 2 हम पहले देख लेंगे। तो ए का 2 हुआ और 2 का 4। तो ए का 2 और 2 का 4। तो यहाँ से आपको मिल गया यहाँ 2। अब आपका बचा 2। एरवादा कहाँ है। तो दोस्तों महाराष्ट्र में है। तो इसको यहाँ से मिला लीजिए। नोआखाली बचा पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित
सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो दोस्तों ये पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, पॉलिटी से आपके लिया गया है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। तो यहाँ 5 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, यानी 10 लाख। यानी 10 लाख व्यक्ति पे एक सीट आवंटित किया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 28 नंबर है, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है कि वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बी होगा, यानी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। तो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं कि वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो गठन किया गया किसके द्वारा किया गया। तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का क्या नाम था। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जगत नारायण लाल की पत्नी का क्या नाम था। तो उनका नाम क्या था। तो यहाँ 5 ऑप्शन दिए गए हैं, राम प्यारी देवी, सुंदरी देवी, भगवती देवी, श्रीमती मंगला देवी, इनमें से कोई नहीं। तो जो जगत नारायण लाल थे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी पत्नी का नाम क्या था, श्रीमती राम प्यारी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और ये दोनों दोस्तों बिहार से संबंधित थे, यानी बिहार से जुड़े थे। नेक्स्ट 30 नंबर, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था। तो यहाँ अगर चंपारण ऑप्शन में रहता है तो बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन जो था दोस्तों असहयोग आंदोलन था। और असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 31 नंबर है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ 5 ऑप्शन दिया गया है, जतिन नाथ मुखर्जी, सचिंद्र नाथ सन्याल, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा जतिन्द्र नाथ मुखर्जी। क्या होगा, जतिन्द्र नाथ मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नरम दल तथा गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ। यानी नरम दल और गरम दल में जो विभाजन हुआ था किस अधिवेशन में हुआ। तो दोस्तों सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। कब हुआ था, 1907 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि नरम दल गरम दल का विभाजन कब हुआ। तो 1907 में सूरत के अधिवेशन में। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है। तो यहाँ 5 ऑप्शन दिए गए हैं, सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर स्मरण का एकमात्र रास्ता, आत्मविलीनीकरण। तो दोस्तों गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का जो अर्थ दिया गया है सत्य की प्राप्ति का रास्ता है। क्या है, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, यानी जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ, बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो दोस्तों बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कब हुआ था। तो सन तो बता देते हैं लेकिन डेट में कन्फ्यूजन रहते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ ध्यान रखना है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और ये एक काफ़ी मतलब हृदय विदारक घटना हुई थी हमारे हिस्ट्री में, इतिहास में। और इसमें हज़ारों लोग दोस्तों बेकारण से अंग्रेजों के द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। यानी किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो दोस्तों बक्सर के युद्ध जो हुए थे 1764 में, उस युद्ध में संयुक्त सेनाओं की हार के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान किए थे शाह आलम द्वितीय, जो मुग़ल सम्राट थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। नेक्स्ट सवाल है,
1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो कर्जन होगा। ये आप लोग पहले ही अपना टिक कर लीजिए कि राइट आंसर क्या होगा, तो कर्जन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मंगल पांडे सिपाही था, यानी मंगल पांडे जो थे 1857 के क्रांतिकारियों में प्रसिद्ध थे। तो ये किस इन्फेंट्री के थे? तो मंगल पांडे जो थे दोस्तों 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे। किस इन्फेंट्री के थे? मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। और मंगल पांडे को फांसी कब दे दी गई? तो दोस्तों 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। और 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में विद्रोह किए और 2 अंग्रेजों को मौत का घाट उतार दिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मंगल पांडे 29 अप्रैल को बैरकपुर में विद्रोह करते हैं और 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो दोस्तों बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ 1905 में। बंग भंग किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों कर्जन के द्वारा किया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसका है? तो दोस्तों जय हिंद का नारा काफ़ी फेमस है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जय हिंद का नारा किसका दिया हुआ है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आप इसको कमेंट करके बताइए कि जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर है। तो 40 नंबर को भी दोस्तों आप ही को बताना है। बस मैं आपको यहाँ क्वेश्चन दिखा दिया और सब नहीं बताऊंगा, मैं बस यहाँ आपको 2 कर देता हूँ। 2 आपको करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद लिखे थे इंडियन डिवाइडेड, महात्मा गांधी लिखे थे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो 2 यहाँ से आपको मिल गया। और आपका दिलीप मुखर्जी और ये बचे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ आप खुद बताएंगे कमेंट करके राइट आंसर क्या होगा। बस मैं एक बार आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आप एक बार जल्दी से देख लीजिए, फिर मत पूछिएगा कि कौन क्या था। तो यहाँ आप देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो महात्मा गांधी जो लिखे थे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, राजेंद्र प्रसाद इंडियन डिवाइडेड, दिलीप मुखर्जी जो लिखे थे टेररिस्ट, एस.एन. बनर्जी का पुस्तक था नेशन इन मेकिंग इंडिया। तो इसका आपको ऑप्शन बताना है कि इसमें ऑप्शन कौन सा होगा A, B, C में। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।